दुनिया सो रही थी, भारत ने एक नया इतिहास रचा, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मिशन जिसकी आवाज़ व्हाइट हाउस तक गूंजी। और फिर ट्रंप जागे और उनकी नीतियां बदली। और अब सवाल ये है कि भारत क्या चुप बैठेगा? 6 मिनट 27 सेकंड, इतना ही वक्त लगा भारत को सीमा पार कर दुश्मन के अड्डे को मिट्टी में मिलाने में। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये था एक संदेश। भारत अब सिर्फ वार्ताओं से नहीं, वार से जवाब देता है। पहले भारत क्या कहता था? सब्र करो, दुनिया देख रही है। एक समय था जब भारत के सैनिकों पर हमला होता था और दिल्ली में सिर्फ बैठकें होती थी, टीवी चैनलों पर बहसें चलती थीं और नेता कह देते थे कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हम शांति चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दया और समर्थन की गुहार लगाई जाती थी। दुश्मन गोली मारता था और भारत कूटनीति से जवाब देता था। एक समय था जब भारत सिर्फ सुनता था, चुपचाप सहता था और दुनिया से इंसाफ की भीख मांगता था। लेकिन अब सब बदल चुका है। अब भारत दुश्मनों की चाल नहीं देखता, सीधा चाल चलता है। 2025 ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी रात जब भारत की नीति ने इतिहास मोड़ दिया। और इस ऑपरेशन ने सिर्फ सीमा नहीं पार की, सोच बदल दी। और आज का भारत कहता है कि अब सिर्फ वार्ताओं से नहीं, वार से जवाब मिलेगा। सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है। जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? आज अगर सीमा पार से एक गोली चलती है तो जवाब गोले से दिया जाता है, और वो भी दुश्मन की धरती पर। भारत अब दुश्मन की प्रॉक्सी वार को बर्दाश्त नहीं करता। वो सीधे पेरोल भेजने वालों की रीढ़ तोड़ता है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत की नीतियों में अब एक स्पष्ट संदेश है कि हम शांति के सबसे बड़े समर्थक हैं, लेकिन अगर कोई हमें कमजोर समझे तो हम सबसे बड़ा संकट बन सकते हैं। यह शिफ्टिंग डॉक्ट्रिन है, डिफेंसिव डिप्लोमेसी से ऑफेंसिव डिटरेंस की ओर। साथियों, देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है।
उरी हमले के बाद पहली बार भारत ने सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों को तबाह किए। ये एक सीधा संदेश था कि अब हमला हमारे यहाँ नहीं, तुम्हारे घर में होगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर एयरफोर्स भेजकर जैसे मोहम्मद के कैंप को तबाह किया। कूटनीति नहीं, सीधी कार्रवाई। LAC पर आक्रमण का जवाब 2020। गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन भारत ने PLA को पीछे धकेलने के लिए स्पेशल ऑफ हाई अलर्ट और इंटरनेशनल प्रेशर तीनों एक साथ चलाए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो घोषणा थी। घोषणा की अब भारत सिर्फ जले घावों पर मलहम नहीं लगाता है, अब वो आग का जवाब आग से देता है। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। दुश्मन याद रखें कि शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो युद्ध हमारा संस्कार है और विजय हमारा स्वभाव। अब भारत सिर्फ संवाद नहीं करता, इतिहास रचता है। पहले के नीतिकार ये सोच रहे हैं कि ये बदलाव क्यों जरूरी था, तो ये बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि दुनिया वही भाषा समझती है जो उसे आहत करे या चौंकाए। बदलाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर भारत बार बार माफ करता है तो दुश्मन बार बार वार करता है। और बदलाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 21वीं सदी का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत ने नया सिद्धांत बनाया है, शांति की तलाश जरूर करो, लेकिन ढाल के पीछे नहीं, तलवार के साथ। और कूटनीति तब तक की जाए जब तक उसकी धार तेज हो, जिससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत अब चेतावनी नहीं देता है, कार्रवाई करता है। भारत अब पैसिव रिसीवर नहीं है, भारत अब एक्टिव इन्फोर्सर बन चुका है। सिर्फ बातचीत से नहीं, बैटलफील्ड से भी संवाद होता है। और यही है भारत का संदेश कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि जब हम जवाब देंगे तो इतिहास बन जाएगा। लेकिन इस मिशन से अमेरिका, खासकर ट्रंप की नींद क्यों उड़ गई है? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, यह भारत की बदलती भू राजनीति मानसिकता की घोषणा थी। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के नीति निर्माताओं को चौंकाने वाली लगी। आइए कारणों को एक एक करके समझते हैं। क्योंकि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि भारत बिना बताए हमला करेगा। अमेरिका भारत को हमेशा एक सॉफ्ट पावर, शांति प्रिय लोकतंत्र की तरह देखता रहा है। उसे आदत थी कि भारत पहले UN आएगा और फिर अमेरिका से राय लेगा और फिर कूटनीति से कोई हल निकालेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसी से इजाजत ही नहीं ली, सिर्फ एक्शन लिया। यह पहली बार था जब भारत ने पश्चिमी शैली की सैन्य डिप्लोमेसी ली, यानी कि शूट फर्स्ट और एक्सप्लेन लेटर। यह ट्रंप के लिए अलार्म बेल था। भारत अब सिर्फ अमेरिका का सहयोगी नहीं, एक स्वतंत्र शक्ति बनना चाहता है। क्योंकि अमेरिका को लगा कि भारत कहीं अमेरिकी स्टाइल में सुपर पावर बनने की ओर तो नहीं बढ़ रहा। ट्रंप की विदेश नीति हमेशा अमेरिका फर्स्ट रही है, लेकिन अब भारत इंडिया फर्स्ट को बहुत आक्रामक तरीके से जीने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत न किसी की डिप्लोमेसी का मोहताज है और न सुरक्षा गारंटी का। ट्रंप की नींद इसलिए भी उड़ी क्योंकि भारत अब अमेरिका की छाया में नहीं, मुकाबले में खड़ा हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिकी आर्म्स इंडस्ट्री को झटका लगा है। अमेरिका भारत को सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट बायर मानता है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भारत ने संदेश दिया कि हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं, अब निर्माता और एक्सपोर्टर भी हैं। अमेरिका को डर सताने लगा है कि भारत अब डिफेंस के मामले में स्वावलंबी बन रहा है, जिससे अरबों डॉलर के सौदे पर असर पड़ सकता है। भारत ने रूस और ईरान से नज़दीकियां बढ़ाई, और वो भी ऑपरेशन के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर की टाइमिंग में भारत ने रूस से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और ईरान से स्ट्रेटेजिक स्टेटस की बातचीत तेज की थी।
ट्रंप को यह डर सता रहा था कि भारत कहीं अमेरिका से दूर होकर मल्टी अलायंस पॉलिसी तो नहीं अपना रहा। अमेरिका के लिए यह एक जियो स्ट्रेटेजिक वेकअप कॉल था, क्योंकि भारत ने मौखिक समर्थन नहीं मांगा, सिर्फ परिणाम दिया। और ट्रंप प्रशासन को आदत थी कि भारत हर बार अमेरिकी मीडिया और नेताओं से सपोर्ट स्टेटमेंट की उम्मीद करता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसी से अप्रूवल नहीं मांगा। इससे ट्रंप को यह संदेश मिला कि भारत अब अपने फैसले के लिए किसी सुपर पावर सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करता। ट्रंप की नींद इसलिए भी उड़ी क्योंकि भारत अब सपनों में नहीं, एक्शन में दिख रहा था। लेकिन ट्रंप की नीतियां कहती हैं कि बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। वो चीन को रोकना चाहते हैं, लेकिन भारत को भी नीचे दिखाना उनकी रणनीति का हिस्सा है। क्या H-1B वीजा पर फिर पाबंदी लगेगी? क्या भारत को टेक कंपनियों को दबाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक चीज सीखी है, अब भारत न तो किसी की भीख पर चलता है, न किसी की डर से रुकता है। ट्रंप की नीतियां कुछ भी हो, भारत का जवाब अब तय है कि शांति अगर चाहिए तो सम्मान के साथ, और युद्ध अगर थोपोगे तो विजय निश्चित है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप भारत का असली दोस्त है या बस चालाक व्यापारी है? क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या खुद के दम पर एक नया विश्व नेता बनना चाहिए? कमेंट करके बताइए और अपना विचार जरूर रखिए। और इसी तरह के मुद्दे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।